साथियों जोहार, नमस्कार। आज मैं इस पूरी दुनिया में जो ऊर्जा संकट है, खास करके जो गैस का संकट है, उस संकट से कैसे उबरा जा सकता है, उसके संबंध में बात करना चाहता हूँ। आप जानते हैं इस देश में CBM कोल बेड मीथेन जो कोयला खदानों में कोयला के ऊपर पाया जाता है, उसे सरकारें नष्ट कर रही हैं। वो उसका उपयोग नहीं हो रहा है। अगर उसका उपयोग हो तो इस देश में जो ऊर्जा की ज़रूरत है गैस संबंधी, उसको दूर किया जा सकता है। इसमें एक छोटे से एक रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि आज भी कोल बेड मीथेन को कहीं कहीं हमारे देश में ONGC नाम की कंपनी है जो निकाल रही है। इसे अगर सभी कोयला खदानों से निकाला जाए तो इस देश का ऊर्जा संकट को कैसे दूर कर सकते हैं और कितना ये है मात्रा, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहले दो आपके सामने एक बात रखूँगा। 1 मिलियन, चूँकि ये आगे आएगा, 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख। ये जान लेना चाहिए, क्योंकि बाद में मिलियन और बिलियन की बात आएगी तो मिलियन बिलियन क्या है ये समझ लेना है। और 1 बिलियन, ये जो बिलियन की बात आएगी, उस बिलियन का मतलब होगा 1000 मिलियन। तो यहाँ पर जो CBM है, CBM कोल बेड मीथेन, ये कोल बेड मीथेन क्या है? कोल बेड मीथेन ऐसा है कि अगर कोई खदान है, यहाँ पर अगर कोयला है तो इस कोयले के ऊपर में यहाँ पर एक गैस पाया जाता है, वो होता है मीथेन गैस। और इस मीथेन गैस को ही हम लोग कोल बेड मीथेन कहते हैं। आज की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि जब भी कोई ओपन कास्ट होता है, कोई भी जो खदानें खुलती हैं, उन खदानों में जो ये कोल बेड मीथेन है, इस कोल बेड मीथेन का कोई उपयोग नहीं हो रहा है। नतीजा क्या होता है कि ये कोल बेड मीथेन, जैसे ही आप इसकी माइनिंग करते हैं तो ये कोल बेड मीथेन एटमॉस्फेयर में जाता है, वायुमंडल में जाता है और वह पूरे वायुमंडल को प्रदूषित कर रहा है। एक तो इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, ऊपर से प्रदूषण भी बढ़ा रहा है। इन सारी चीज़ों को हम कम कर सकते हैं या ख़त्म कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपके सामने आज रख रहा हूँ। तो मित्रों, पहले ये देख लें कि इसका भंडार कहाँ पर कितना है और किस तरीके से किस राज्य में है। ये पहले एक आंकड़ा आपके सामने मैं दे रहा हूँ। पहला है, इस जगह राज्य का नाम हम लिख रहे हैं, कौन सा राज्य, और वहाँ पर जो CBM की जो मात्रा है, CBM की मात्रा वह भी बिलियन क्यूबिक मीटर में, बिलियन क्यूबिक मीटर में है ना। तो CBM कितना है ये मैं आपके सामने बता रहा हूँ। पहला है झारखंड। झारखंड में इसकी मात्रा है 722.08। दूसरा है राजस्थान। राजस्थान उसकी वहाँ पर है 359.62। तीसरा है गुजरात, जहाँ पर 351.13। उड़ीसा, यहाँ पर है 243.52। उड़ीसा के बाद है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जहाँ पर है 240.69। वैसा ही हम लोग आगे चलेंगे। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में इसकी मात्रा है 218.04 बिलियन क्यूबिक मीटर। फिर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इसकी मात्रा है वही लगभग 218 BCM। तमिलनाडु यहाँ पर यह है 104। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश में आते हैं। आंध्र प्रदेश जहाँ ये 99.11। महाराष्ट्र में यह है 33.98। और जो हमारे नॉर्थ ईस्ट हैं, नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं
उन सबों में मिला करके है 8.5। इस तरीके से अगर आप टोटल इसका कैलकुलेशन करते हैं, टोटल ऐड करते हैं कि कितना है, तो ये कुल मात्रा कितनी है? ये कुल मात्रा है नियर अबाउट, इसको नज़दीक लेते हैं, 2600 BCM, 2600 BCM। इतना ह्यूज अमाउंट में कोल बेड मीथेन हमारे देश में है। अब अगर इस कोल बेड का कीमत, इसकी दर होती है 2000 रुपया प्रति क्यूबिक मीटर। 2000 रुपया, ये रुपया में है, प्रति मीटर क्यूब, मतलब क्यूबिक मीटर, ये रेट है। तो टोटल का अगर आप इसका कैलकुलेशन निकालेंगे तो क्या आएगा? ये आता है लगभग 5200 लाख करोड़ रुपए का। यानी इस देश में थोड़ी सी व्यवस्था अगर बना दी जाए तो इस देश में 5200 लाख करोड़ रुपए का कोल बेड मीथेन हमें मिल सकता है, जो आज तक आधी भी हमको इसका प्राप्त नहीं हो रहा है। मैक्सिमम कोल वाले तो उड़ जा रहे हैं, क्योंकि माइनिंग जब हो रही है तो वो ओपन कास्ट होता है। ओपन कास्ट के पहले इस मीथेन को निकाला नहीं जा रहा है, नतीजा हो रहा है कि इसकी हानि हो रही है। अब अगर इसको हम व्यक्तिगत रूप से देखेंगे कि एक व्यक्ति के हिस्से में कितना आता है भारत की आबादी में, तो ये प्रति व्यक्ति लगभग 1733.33 क्यूबिक मीटर आता है। और अगर इसका कीमत देखेंगे तो एक व्यक्ति की जो हानि हो रही है इस देश में, वो हानि हो रही है लगभग प्रति व्यक्ति 3.5 लाख रुपए का। यानी दूसरे शब्दों में हम कहें कि हर व्यक्ति के हिस्से में 3.5 लाख रुपये का ये जो कोल बेड मीथेन है, ये यूं ही बर्बाद किया जा रहा है। और तब हम बाहर से गैस ले रहे हैं और इस देश का पैसा हम बाहर भेज रहे हैं। हम थोड़ा अगर इसमें परिवर्तन करें, हमारे देश के वैज्ञानिकों को लगाएं, तो ये पूरा का पूरा पैसा जो हम यहाँ 5200 लाख करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं, यह इस देश को मिल सकता है। तो यह देश गैस के मामले में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सकता है। तो हमें इस माध्यम से ये कहने की ज़रूरत है, सरकारों तक ये पहुंचाने की ज़रूरत है कि आप ये जो बाहर से गैस ला रहे हो, इस गैस को अगर हम इसका 100% उपयोग करेंगे तो इस देश में कई साल तक तो हमारे पास गैस का खजाना है। सिर्फ उसको उपयोग करने की ज़रूरत है। दुर्भाग्य से आज उसका उपयोग नहीं हो रहा है और वो हमारा यूं ही बर्बाद हो रहा है। अब ये जब बाहर जाता है तो क्या होता है? अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही हम इसको छोड़ दे रहे हैं और यह जब वायुमंडल में जा रहा है तो मीथेन जो है वो रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, कि जल रहा है कभी किसी चीज़ों के साथ, और फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में बदल रहा है, जिससे एक तरफ तो ये सीधे हानि हो रही है कि हमारे पास ऊर्जा संकट है जो नहीं होना चाहिए। दूसरा, जब ये फ्री का जा रहा है तो मीथेन, जिसका फॉर्मूला CH4 है, इसको मीथेन कहते हैं, तो CH4 जब ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो फिर सीधे CO2 और H2O में बदल जाता है। तो ये जो CO2 बन रहा है, ये एक हानिकारक, ये हमारे पूरे पर्यावरण को, वायुमंडल में हानि कर रहा है। इसकी मात्रा बढ़ रही है, नतीजा हो रहा है कि ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कमी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, एटमॉस्फेयर में गर्मी बढ़ेगी, और जो मुफ्त ये इलाज इसका होना चाहिए था, इसका पूरा का पूरा उपयोग होना चाहिए था, वह उपयोग नहीं हो करके इसका दुरुपयोग हो रहा है और नतीजा हो रहा है कि एटमॉस्फेयर को ख़राब कर रहे हैं। तो आइए एक मुहिम चलाएं जिसमें हम मीथेन को, कोल बेड मीथेन को कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं, इस पर चर्चा करें। मीथेन का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं जिसको कि हम लोग जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। पहले तो अभी ये है ONGC जैसे मीथेन निकालती है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ करती है वो तो बताएगी वो,
लेकिन एक सामान्य जो केमिकल है, केमिस्ट्री है, उसको आप जान लीजिए कि मीथेन है CH4, इसको मीथेन कहते हैं। और जो हम यूज़ करते हैं LPG में, जो गैस घर का गैस है, वो है LPG, वो है नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, उस ब्यूटेन में क्या है, ये 4 हिस्सा इसका होता है। तो 4 हिस्सा करेंगे मीथेन का, तो 4 गुना ये होता है CH4 और H10, ये होता है ब्यूटेन। अब ये जो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं, इन साइंटिस्टों को इसमें लगना चाहिए कि हम किस तरीके से जाएं, किस प्रोसेस को अपनाएं कि ये जो मीथेन है ये आइसोब्यूटेन में कम से कम लागत में बन जाए। ये एक शोध का विषय हो सकता है, ये शोध करना चाहिए। सामान्य जन तो नहीं कर सकता है, ये लैब में ही करेंगे। ये साइंटिस्टों को इस पर, इस दिशा में शोध करनी चाहिए, ताकि इस देश में LPG की मात्रा बढ़ सकते है ना। अभी तो ONGC निकाल करके क्या कर रही है, तो कहीं कहीं नेचुरल गैस और ये में बदल रही है, लेकिन ये अगर LPG में बदल जाता है तो गैस हमारा आत्मनिर्भरता की ओर हमको बढ़ा देगा।